ओम सर्वमंगल शिवशक्ति सुखेनता मम्मी भव्य भव्य विदेश लगती स्वाहा ओम सामग्री माता चिकित्सा विदेश विदेश लक्ष्मण चिकित्सा स्वाहा ओम अपना निवारण चपासा पाटला की पाटन बनाना मंदिर रजनी स्वाहा ओम हमें विक्रमार्क बोला सुंदरी सुंदरी वज्र वज्र माता निवेदिता स्वाहा ओम हमें मानी जगदंबी कुमारी वैष्णवी तथा सामना चवारी लक्ष्मी सकुशा कृति स्वाहा ओम विमल कृष्ण ज्ञान कल्याण त्याच रुद्र बोला बोलते सर्व माना स्वाहा ओम शुम शुम हंगे मैसा सर्वज्ञ मंत्र मंत्री जन्म विनाशनी स्वाहा ओम सर्वासु विनाश सर्व विनाश सर्व सत्य तथा सर्व स्वाहा ओम अनिष्ट सस्ता चैनी का शक्ति कुमारी जगत जगत देवी स्वाहा ओम प्रणव जगत जगत माता प्रदान पुत्री मुक्ति गौरी मंगल स्वाहा ओम अग्नि फला वदंती फला विष्णु नारायण लक्ष्मी तो बस अब मेरी पूजा हो चुकी है। सब दिन की शुरुआत करिए सबसे पहले माता रानी की पूजा पाठ से। और अब हम बात करते हैं आज के अपने टारगेट के बारे में। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बढ़िया से करे होंगे। तो आज है हमारे टारगेट का डे 5 और बस मैं टारगेट लिख चुकी हूँ और आज है कन्या पूजन। तो बस अभी मैं बस पूजा पाठ करके निद्रा हो चुकी हूँ और कंजकें बस आने वाली है। तो जब तक थोड़ा मतलब थोड़ा टाइम मेरे को मिल गया था बीच में, तो मैंने सोचा कि तब तक अपना टारगेट बना के मैं अपना टारगेट शेयर कर देती हूँ आज का टारगेट। तो आज थोड़ा मैंने जल्दी ही कर लिया। तो आज का टारगेट है कुछ इस तरह से, और प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिएगा। इसमें ना मैंने रीजनिंग के डायरेक्शन वाला जो आज चैप्टर रखा है, उसमें मैंने रीजनिंग का जो शॉर्ट ट्रिक है डायरेक्शन का, वो मैंने वीडियो के लास्ट में बताया है, तो आप वो भी जरूर देखिएगा। बहुत बेनिफिट होगा। जैसे कि डायरेक्शन के ना बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, तो इस मतलब मेथड से बहुत ही आसानी से बहुत जल्दी क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। पूरा क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, बस लेफ्ट राइट और ये सभी देखना होता है, बस उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो उसकी ट्रिक मैंने लास्ट में बताई। पहले मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहती थी कि इतना बड़ा क्वेश्चन और बहुत ज़्यादा टाइम भी जाता है, क्योंकि टाइम बचाना ही मेन गेम है उसमें एग्जाम में। जैसा कि मैंने यूपीएसआई का एग्जाम दिया, उसके अनुभव से मैं बता रही हूँ कि सबसे ज़्यादा टाइम मैनेज करना बहुत बड़ा चैलेंज है। तो इसलिए मैंने कुछ जहाँ भी मतलब ऐसे कुछ ट्रिक मेरे पास हैं जहाँ टाइम बचा के और हम जल्दी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो मैं जरूर शेयर करूँगी आप सबके साथ। तो अभी जैसा कि रीजनिंग में उसमें डायरेक्शन वाले चैप्टर में काफ़ी टाइम लगता है, उसका क्वेश्चन आता ही आता है हर एक एग्जाम में। तो इसीलिए बस ये ट्रिक मेरे को मिल गई और मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो लास्ट में जरूर देखिएगा। तो आज है हमारे टारगेट का डे 5 और आज का टारगेट मैंने कुछ इस तरह से बनाया है, जिसमें सबसे पहले मैंने रखा है हिंदी। तो हिंदी में कल समास किया था और उसके आज मैं क्वेश्चन लगाऊंगी जितने भी क्वेश्चन लगा पाऊंगी। और इसके बाद में मैंने रखा है तत्सम और तद्भव शब्द और ये अनिकार्ती शब्द। तो 100 मैं ये करूँगी हिंदी में, क्योंकि अनिकार्ती शब्द से एक क्वेश्चन जरूर आता है और तत्सम तद्भव से भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसलिए इनको पढ़ना ही पड़ेगा। इसके बाद में है रीजनिंग। तो रीजनिंग में आज मैंने डायरेक्शन वाला पार्ट रखा है, जिसमें मैं आपको एक बार मतलब दिखाऊंगी अभी कि मैं किस तरह से डायरेक्शन वाले क्वेश्चन करती हूँ, और बहुत ही शॉर्ट मेथड से वो हो जाते हैं। तो अभी मैं ये टारगेट के बाद दिखा दूँगी। इसके बाद में है मैथ। तो मैथ में आज रखा है मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ के 100 क्वेश्चन लगाऊंगी। कल मैंने इसका थ्योरी किया था और आज मैं इसके क्वेश्चन लगाऊंगी। तो 100 हो जाए या फिर कम हो जाए, जितने भी हो जाएंगे उतने मैं लगाऊंगी। इसके बाद में रखा है जीके। तो जीके में आज रखे हैं राज्य और राजधानी व राज्यपाल, और इनसे एक क्वेश्चन 100% बनता ही बनता है यूपी कांस्टेबल में। पिछली बार जब 60,000 वो जो हुआ था, तो मैंने उसके पेपर भी देखे हैं, तो उनमें भी राज्य राजधानी से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। और अभी एक टॉपिक वो और बचा है, जो देश और उनकी राजधानियाँ और मुद्राएं, तो वो भी एक टॉपिक है, तो उसको भी हम रख लेंगे किसी दिन। तो आज आज सिर्फ अपने अपने देश के राज्य और उनकी राजधानियाँ और यूनियन टेरिटरी वगैरह ये सब और राज्यपाल। तो आज के जीके में ये है। इसके बाद में है पॉलिटी। तो पॉलिटी में आज मैंने फिर से डीपीएस भी रखा है, क्योंकि कल मतलब मेरे को ना 39 के जो मेन वो हैं, जैसे 39 में है शायद समान 39 के डी में समान कार्य के लिए समान वेतन, और 39 का मैं मतलब ए में है निःशुल्क विधिक सहायता। तो कुछ ये जो इंपॉर्टेंट है वो तो मुझे थोड़ा ध्यान है, बाकी एक बार मैं चाहती हूँ कि मैं डीपली भी 39 वाला जो आर्टिकल है उसको डीपली पढ़ लूँ। तो और भी एक दो हैं जिन्हें मैं भूल जाती हूँ, तो इसलिए मैं फिर से आज डीपीएस भी करने वाली हूँ पॉलिटी में। तो कुछ इस तरह से है मेरा आज का टारगेट। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं रीजनिंग का किस तरह से मतलब क्वेश्चन करती हूँ। तो कुछ इस तरह से है मेरा रीजनिंग का नोट्स, जैसा कि आप देख पाएँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे मैं और कोई दिखाती हूँ, यहाँ पे मैंने इसको डायरेक्ट किया है, कोई और क्वेश्चन दिखाती हूँ। जैसे कि ये क्वेश्चन है, तो इसमें जैसे ये किसी दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, फिर 50 मीटर जाता है दाएं ओर मुड़ता है, 30 मीटर चलता है, फिर पुनः दाएं ओर मुड़ता है। जितने भी मतलब जैसे जैसे भी दाएं जितने दाएं बाएं जितने भी बोल रखा हो, लेकिन सब तो हमें क्या करना है, जैसे कि इसमें शुरू किया है दक्षिण दिशा की ओर मुँह करके खड़ा है, तो हमें सब दक्षिण मतलब साउथ। तो जैसे कि क्वेश्चन में साउथ से शुरुआत हुई है, मैं इसको काट देती हूँ, मैंने गलत लिख दिया था एक बार। तो साउथ से शुरुआत हुई है, तो हम सबसे पहले साउथ के लिए एस लिखेंगे, और इसके बाद में क्लॉकवाइज सारी उसको मतलब सारी दिशाओं को क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो साउथ के बाद में आता है वेस्ट, तो यहाँ पे वेस्ट डब्लू से वेस्ट, तो मैं डब्लू लिख लूँगी। इसके बाद में आता है नॉर्थ, तो मैं नॉर्थ लिख लूँगी। और सॉरी ये हिल रहा है बार बार। और उसके बाद में आता है ईस्ट, तो मैं यहाँ
ईस्ट लिख लूँगी। तो उसमें कहा है सबसे पहले साउथ में 50 मीटर जाता है, तो यहाँ साउथ के नीचे 50 लिख लूँगी। क्यों हिल रहा है? तो उसके बाद बोला है कि इसके बाद में वह दाएं मुड़ता है, तो दाएं एस का दाएं हमारा मतलब एस का दाएं इधर हो जाएगा और बाएं इधर हो जाएगा। तो दाएं मतलब वेस्ट में, तो यहाँ से हम दाएं चला देंगे, कितना बोला 30 मीटर। और इसके बाद में पुनः दाएं मुड़ता है तो यहाँ आ जाएगा और 50 मीटर चला है। और इसके बाद में वह आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी वह किस दिशा में है पूछा है। तो हम ना जैसे एक छोड़ के जैसे ये है साउथ, तो वेस्ट छोड़ के नॉर्थ से इसको काटेंगे, तो इससे ये कट जाएगा और ये बचेगा। तो हम तो इसका मतलब इसका उत्तर यही हो गया कि वह 30 मीटर वेस्ट मतलब पश्चिम में है, 30 मीटर पश्चिम में है, पश्चिम में है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और देखो इसमें भी ये लिख रहा है यहाँ 30 मीटर वेस्ट पश्चिम में। तो यहाँ मैंने इस तरह से कर रखा है। और जब मैं समझती थी ना, मुझे समझ नहीं आता था कि किससे शुरुआत करूँ। तो ये अभी मैंने जब 2-3 बार प्रैक्टिस करी तब मुझे समझ में आया कि जो भी मतलब दिशा दी गई हो उससे शुरुआत कर दो और क्लॉकवाइज लिखते जाओ। और फिर जैसे अगर यहाँ पे दाएं बोला था तो मैंने इधर चलाया, बाएं बोलता तो इधर, इधर का मतलब इधर तो कुछ है नहीं, तो इसका मतलब ईस्ट में हम ले आते, यहाँ से इधर आ जाएगा। फिर यहाँ इसके बाएं बोलेगा तो फिर इधर, इसके दाएं बोलता फिर से, तो फिर हम फिर इसके नीचे आ जाते इस तरह से। और जितना मतलब जैसे 30 से काटते हैं। अब जैसे मान लो यहाँ 30 है और यहाँ अगर 20 दिया होता तो 20 को 30 से काट देते, मतलब 20 इसमें से 30 में से घटा देते तो 10 मीटर पश्चिम में बचता, तो फिर उसका उत्तर होता 10 मीटर पश्चिम में। तो इस तरह से को करते हैं। और जैसे जो मतलब बीच की जो दिशाएं दी हुई है उनका भी इसी तरह से करेंगे, उनका भी मैं आपको बता दूंगी। अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी तो मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ छोटी वाली जो दिशाएं हैं, जैसे कि इसमें है, देखो ये क्वेश्चन, एक मिनट, ये देखो। तो यहाँ से ये मैंने इस तरह से कर रखा है, जैसे इसमें ये उत्तर पूर्व चलता है, फिर वहाँ से दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, पुनः दाएं मुड़ता है, तो इस तरह से। तो इनमें ना फिर वो जो उत्तर पूर्व दक्षिण पूर्व ये सारी दिशाएं मतलब लेंगे, तो इस तरह से लिखेंगे। तो इसकी भी हम इनको ना अलग अलग करके लिखते हैं, मतलब एक साथ नहीं लिखते हैं। जैसे मैंने यहाँ उत्तर पूर्व दिया इसलिए मैंने इनको साथ साथ लिखा है। लेकिन कई बार दे देता है कि जैसे उत्तर में है, फिर वहाँ से उत्तर पूर्व में मुड़ता है, फिर दक्षिण में मुड़ जाता है, फिर दक्षिण पश्चिम में मुड़ जाता है। इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं तो उनमें थोड़ा अलग से ट्रिक लगती है और इसी तरह की लगती है, बहुत ही आसान है वो भी। तो अगर आप सब में से किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस तरह की ट्रिक के लिए। और डाइस में भी कुछ ट्रिक हैं और रीजनिंग में तो मेरे पास मतलब हैं अच्छी अच्छी ट्रिक्स जो एक ही क्वेश्चन मतलब एक ही ट्रिक से सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। तो यही थी मेरी आज की शॉर्ट ट्रिक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।